तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम व्यस्त होंगे। तो जैक बोर्ड एग्जाम आप लोग जैसा कि चल रहा है और नेक्स्ट एग्जाम आप लोग को संस्कृत का होने वाला है 23 तारीख को, जो आप लोग को संस्कृत का होने वाला है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, तो आपका मार्क्स जो है 5 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि समय देखने वाला मैं संस्कृत में समय कैसे देखना है, इससे आप लोग को 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो आराम से आप 5 मार्क्स ला सकते हैं। यदि आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता तो भी मैं आपको समय देखना सिखाऊंगा संस्कृत में, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आप इस चैनल से जुड़ गए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। और फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, ठीक है। समय देखना आपको सिखाएंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। और आगे भी इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, पत्र लिखन कैसे लिखना है, उस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना संस्कृत में। जैक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 5 मार्क्स कन्फर्म करवा दूंगा। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले 1 से 12 तक आपको संस्कृत याद होना चाहिए। एक के लिए हम लोग लिखते हैं, एक का लिखते हैं, लेकिन यहाँ समय देखने के लिए हम लोग सिर्फ एक लिखते हैं। एक के लिए, दो के लिए द्वि लिखते हैं। लेकिन संस्कृत में दो का तो इंग्लिश सॉरी संस्कृत में दो मतलब होता है, द्वा होता है। एक दो त्रय इस तरह पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह आपको याद रखना है। एक एक द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश। यदि आप 12 तक याद रख पाते हैं, और आराम से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको याद भी नहीं भी रहेगा तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। अब तो संस्कृत में क्या किया गया है कि ऑप्शन भी आप लोगों को दे रहा है। पहले मेरे टाइम में क्या होता था, ऑप्शन नहीं देता था, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 से 12 तक याद रखना है। और बजे को वादनम बोलते हैं। बस इतना यदि याद रख लिए तो आप लोग 1 से 12 तक समय देखना सीखिए। जैसे आप बोला जाए कि 1 बजे को क्या बोलते हैं, तो आप लिखेंगे एक वादनम। 2 बजे को क्या बोलते हैं, द्विवादनम। वादनम सिर्फ लास्ट में जोड़ देना है। त्रिवादनम 3 बजे को, चतुर्वादनम 4 बजे को, पंचवादनम 5 बजे को, षटवादनम 6 बजे को, सप्तवादनम 7 बजे को, अष्टवादनम 8 बजे को, नववादनम 9 बजे को, 10 वादनम 10 बजे को, एकादश वादनम द्वादश वादनम। समझ गए? अब देखिए, और 3 चीज आप लोग को सीखना है, उसके बाद आपका 5 मार्क्स कन्फर्म। 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा, बिलीव मी। यदि इतना कर पाते हैं, क्या मैंने सिखाया, 1 से 12 तक आपको याद रखना है और बजे को वादनम बोलते हैं, बस इतना हो गया। उसके बाद और 3 चीज आपको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, 1 बज रहा तो एक वादनम लिख दिए, 2 बज रहा तो द्विवादनम, 3 बज रहा त्रिवादनम, 4 बज रहा चतुर्वादनम। समझ रहे ना, आराम से आप लिख सकते हैं। 9 बज रहा तो नववादनम, 11 बज रहा तो एकादश वादनम। 11 का क्या होता है, एकादश, और वह बजे को वादनम लिखते हैं। 10 बजे 10 वादनम, 12 बजे द्वादश वादनम। तो 3 चीज क्या है, 3 चीज ये है कि यदि 15 मिनट से अधिक, यानी सवा को हम लोग बोलते हैं सपाद। देखिए, सवा आप बोलते हैं ना, सवा 1 बज रहा, सवा 2 बज रहा, तो सवा स से सवा और स से सपाद याद रह जाएगा। स से सवा, स से सपाद। 2 बार बोलिए ना, स से सवा, स से सपाद, याद रह जाएगा। 30 मिनट से अधिक यानी साढ़े को हम लोग साध बोलते हैं। देखिए, अर्ध मतलब आधा होता है ना, अर्ध आप लिखते होंगे, अर्ध मतलब आधा। तो यहाँ भी तो अर्ध छिपा हुआ ना, संधि विच्छेद करने पर सार्ध, अर्ध छिपा हुआ। तो अर्ध मतलब हम लोग आधा करते हैं, और आधा घंटा को ही हम लोग साढ़े बोलते हैं ना, 30 मिनट को ही। जैसे 6:30, 6:30 मतलब क्या, आधा घंटा बीत गया, 6:30 हो गया, आधा क्या हुआ, बीत गया समय। तो सा से सार्ध, सा से साढ़े, सा से सार्ध, इस तरह भी याद रख सकते हैं। बाकी ये तो सभी को याद ही होगा, सारे को हम लोग साध बोलते हैं, ठीक है। और पौने को 45 मिनट अधिक या 15 मिनट पहले लिख सकते हैं, 15 मिनट पहले, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, 2 बजे में 15 मिनट बाकी है, तो उसको क्या बोलते हैं, पौने 2 बजे बोलते हैं ना, पौने 2 बोलते हैं। यदि 30 मिनट अधिक हो गया तो साढ़े बोलते हैं, यदि 15 मिनट अधिक हो गया तो सवा बोलते हैं। मतलब 15 मिनट पहले होने पर हम लोग उसको पौने बोलते हैं। और देखिए, पो से पौने मतलब प से पौने और प से पादोन, तो याद रह जाएगा ये 3। सवा, सवा का संस्कृत होता है सपाद, साध का संस्कृत होता है सार्ध, पौने का संस्कृत होता है पादोन। बस हो गया, 5 मार्क्स आपको मिल गया, समझ लीजिए। इतना यदि आप कर लिए तो 5 मार्क्स आराम से मिल गया। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लाया हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ 1 बज रहा तो एक वादनम हो गया, एक वादनम। यहाँ पर देखिए कितना बज रहा है, यहाँ पर देखिए 1:15 बज रहा है ना, तो सपाद एक वादनम। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। यहाँ संधि करके मैंने लिख दिया है, सपाद एक वादनम, ठीक है। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, वादनम।
तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ संधि विच्छेद कर दिया, अ प्लस ए क्या हो जाता, ए हो जाता, तो सपाद एक वादनम इस तरह हो गया। ठीक है, संधि करके लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, पादोन द्विवदनम लिखना है। बहुत कोई यहाँ पर 1:45 मतलब एक को क्या कर सकते हैं, एक वादनम लिख देते हैं, तो ये स्टूडेंट गलती करते हैं। इसको आप पढ़ते कैसे, हिंदी में भी तो पढ़ते हैं, पौने दो, दो आता है ना, तो पौने के लिए पादोन और दो के लिए क्या, द्विवदनम हो गया ना। पौने दो पढ़ते हैं ना, पौने 2 बजे, तो पादोन द्विवदनम, समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने इस तरह है 3:45, तो आपको क्या लिखना है, पादोन 15 मिनट बाकी, तो 15 मिनट बाकी के लिए हम लोग पादोन लिखते हैं। और कितना कितना बजने में 15 मिनट बाकी, 4 बजने में ना, तो त्रिवादनम या 3 देख के त्रिवादनम मत लिख दीजिएगा, पौने 4 आप लोग हिंदी में भी तो बोलते पौने 4, तो पादोन चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। ठीक है, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। बाकी आप यदि 1:30 बज रहा है तो बोलते हैं ना, 1:30 को क्या बोलते हैं, 1:30 बोलते हैं ना, 1:30, तो 1:30 को हम लोग 7 बोलते हैं, और 1 वादनम, इसमें भी संधि करके मैंने लिख दिया 7 1 वादनम। ठीक है, इतना यदि आप समझ गए, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए द्विवादनम 2 बजे, उसी तरह सार्ध द्विवादनम 2:30 बजे, सपाद द्विवादनम मतलब 2:15 बजे, और यहाँ पौने 3 बजे पादोन त्रिवादनम। समझिए, 5 मार्क्स कन्फर्म हो गया। ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि जैक के द्वारा ऑफिशियली रिलीज किया गया था। अब अपने आप बना लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5.25 दिया हुआ है, 5.25 को क्या बोलेंगे, सवा को हम लोग सपाद बोलते हैं, और पंचवादने, कहाँ है, सपाद पंचवादने हो गया ऑप्शन ख। अब देखिए 23 वाला देखिए, पुनः प्रातः 6:30 दिया, 6:30 दिया है, तो 6:30 मतलब सार्ध षड वादना है, सार्ध षड वादने, कहाँ है, सार्ध षड वादने, ऑप्शन ग में है, तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए प्रातः 7:45, पौने पौने को हम लोग क्या बोलते हैं, प से पौने, प से पादोन, कहाँ है पादोन, देखिए एक ही ऑप्शन में पादोन, पादोन, और 8 बजने में ना, तो अष्ट वादने। ठीक है, अपराह्ने 1 बजे, तो 1 बजे को क्या बोलते हैं, 1 वादने, आराम से 1 वादने। सायं 4:15 हो रहा है ना, सवा को हम लोग सपाद बोलते हैं, और चतुर्वादने हो गया। कितना इजीली बन गया। अब आप लोग के पास यदि पीवाईक्यू होगा या गेस पेपर जो भी है मॉडल पेपर, तो आप घर ही देखने वाला और कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैंने 5 क्वेश्चन आप लोग को जो मॉडल सेट जारी किया गया था जैक के द्वारा 2024 में, वो मैंने करवा दिया आप लोग को। ठीक है, बाकी आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने कम टाइम में आप लोग को रिविजन करवा दिया। अब मुझे लगता है कि आपका 5 मार्क्स कन्फर्म हो गया होगा। इसी तरह का और भी वीडियो हम लोग मिलेंगे, तुरंत तुरंत करवाऊंगा, तो कम कम टाइम लूंगा, और आप लोग का मार्क्स बहुत सारा 5 मार्क्स इस तरह का कंफर्म करवा दूंगा। चित्र देखकर कैसे वाक्य बनाना, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इसको, ताकि उनका भी मार्क्स आ सके। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।